तो हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले मैं इस चीज को जरा वो करता हूँ। हर क्लास स्टार्ट होने से पहले हम जो है प्रीवियस क्लास में जो कुछ पढ़ा है उसको एक क्विक ओवरव्यू देते हैं। और उसके दो बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो प्रीवियस लेक्चर है वो रिकॉल हो जाता है स्टूडेंट के माइंड में। और दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात पढ़ाते वक्त कोई बात हमसे रह जाती है तो हम उसको रिपीट यानी बता देते हैं स्टूडेंट्स को। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो पूछ लेता है। तो इसलिए हम हर क्लास स्टार्ट करने करने से पहले जो प्रीवियस हमारी क्लास होती है, लेक्चर होता है, उसका हम एक क्विक ओवरव्यू देते हैं। तो कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें हमने की थी। OPSS, PCS, PMS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और स्पेशली फिर इंग्लिश के हवाले से कुछ हमने बातें की थी। और आगे चलकर हमने चूंकि टेक्निकल राइटिंग सिखा रहे हैं उसमें ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह। तो इन टेक्निकल राइटिंग्स में से हम सबसे पहले पढ़ाते हैं इंग्लिश ऐसे राइटिंग। और ऐसे का जो स्टार्टअप लिया जाता है वो आमतौर पर पैराग्राफ से लिया जाता है। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पैराग्राफ। इसको हमने डिफाइन किया था, इसको इलेबोरेट किया था, एक्सप्लेन किया था, इसके पार्ट्स और स्ट्रक्चर पर बात की थी। और कुछ इस जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें यूनिटी हो, उसमें ऑर्गेनाइज्ड हो उसके सेंटेंसेस। और इसी तरीके से हमने ये बात भी की थी कि इसकी कितनी किस्में हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, ओपनिंग पैराग्राफ्स। एंड इसी तरीके से आपके पास क्या है, दैट बॉडी पैराग्राफ्स है एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेन पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स। उसमें पैराग्राफ के जो मेन पार्ट्स है, टॉपिक सेंटेंस है, उसमें कंट्रोलिंग आइडिया है और बॉडी ऑफ पैराग्राफ। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो जो कुछ डिस्कस हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके हैं? चलें जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्बिट ऑफ पैराग्राफ। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, लेकिन आज इसको मजीद हम इलेबोरेट कर रहे हैं कि एम्बिट ऑफ पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ एक फिजिकल चीज नहीं है कि आप फिजिकली गिलास में पानी भर रहे हैं तो गिलास भर गया, आप मजीद उसमें पानी नहीं डालेंगे। तो एम पैराग्राफ ऐसी चीज नहीं है कि फिजिकल आपको नजर आ जाए कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, इतनी चीजें होनी चाहिए। इसमें आइडियाज होते हैं और उन आइडियाज को आप सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब आइडियाज कितने हम एक पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं, तो ये चीज हमें मालूम होती है एम्बिट ऑफ पैराग्राफ से। अब एम्बिट खुद क्या चीज है? एम्बिट कहते हैं लिमिटेशन को, एम्बिट कहते हैं पावर को, स्कोप को, डायमेंशन, डायरेक्शन, पर्सपेक्टिव, स्कोप, कैपेसिटी। ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? एक ही है कि ऐसे की गुंजाइश क्या है पैराग्राफ की। पैराग्राफ के अंदर कितने आइडियाज डिस्कस किए जा सकते हैं। तो ये है एम्बिट ऑफ पैराग्राफ। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है कि टू डिस्कस सिंगल सब एस्पेक्ट, सिंगल सब एंगल, सिंगल सब पॉइंट, सिंगल सब वेरिएबल, सिंगल सब पर्सपेक्टिव, आप जो भी इसको नाम दे दें, इन सब का जो मतलब है वन कंट्रोलिंग आइडिया। आप एक पैराग्राफ में एक कंट्रोलिंग आइडिया को डिस्कस कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में डबल कंट्रोलिंग आइडियाज, मल्टीपल कंट्रोलिंग आइडियाज आप डिस्कस नहीं कर सकते। इट इज द थंब रूल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। पूरी दुनिया में आप जिस जहां कहीं भी जाएं आपको यही मिलेगा कि पैराग्राफ के अंदर आपने एक ही कंट्रोलिंग आइडिया को डिस्कस करना है। एक से ज्यादा कंट्रोलिंग आइडियाज आपने डिस्कस नहीं करने। अब ये वो पॉइंट है जहां पे बलूचिस्तान के खास तौर पर बीपीएससी के स्टूडेंट्स हमेशा मिस्टेक कर जाते हैं। क्योंकि बीपीएससी का यानी बीसीएस सबसे बड़ा एग्जाम है प्रोविंस का। तो वहां पर भी शॉर्ट ऐसे का आता है, कोई लेंदी ऐसे नहीं है।
लेंदी ऐसे सिर्फ पाकिस्तान में सीएसएस का ऐसे होता है। बीपीएससी के और पीएमएस के जितने भी ऐसेज हैं वो ऑलमोस्ट क्या है, वो शॉर्ट ऐसेज हैं। आगे इंशाल्लाह हम शॉर्ट ऐसे को सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट ऐसे में कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए एक पैराग्राफ के अंदर। ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कंफ्यूजन और जो मिस्टेक है स्टूडेंट्स करते हैं बीपीएससी के एग्जाम में शॉर्ट ऐसे लिखते हुए, वो ये देखते हैं कि वी हैव 500 वर्ड्स लिमिट। अब वो इसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो ना इंजेक्ट करना चाहते हैं। तो वो नॉलेज टेस्ट नहीं है, वो आपसे ये टेस्ट लेते हैं कि क्या आपको ऐसे राइटिंग के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड रूल्स हैं वो आपको मालूम है या आपको मालूम नहीं है। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बॉडी के पैराग्राफ्स में एक पैराग्राफ के अंदर तीन तीन चार चार कंट्रोलिंग आइडियाज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या किया, एम्बिट ऑफ पैराग्राफ का जो थंब रूल है ऐसे पैराग्राफ राइटिंग का, उसको आपने क्या किया, वायलेट किया। तो कीप इट इन योर माइंड कि आपका ऐसे शॉर्ट है या लेंदी है, किसी भी आपने हाल में किसी भी ऐसे में आपने एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल आपने कंट्रोलिंग आइडियाज को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। आप जब भी पैराग्राफ के अंदर आप डिस्कस करें तो यू हैव टू डिस्कस सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। तो इसका जो एंड रिजल्ट निकला वो ये निकला कि एम्बिट ऑफ पैराग्राफ इज टू डिस्कस वन कंट्रोलिंग आइडिया। तो ये है जो ना कल के लेक्चर में भी इस पर मैंने बात की थी, आज मजीद हमने इसको क्या किया, एलेबोरेट किया। तो यहाँ तक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पैराग्राफ का वो मैंने बिल्ड किया। अब आगे जो हम अभी आगे मूव करने वाले हैं वो हमारा जो हमारी जो जर्नी है अभी बहुत लंबी है। वो हमारा जो टॉपिक है आज का, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैराग्राफ। ये तो हमारा मेजर जो ना हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर माइनर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मे बी हमें 10 से 12 दिन सिर्फ इसी के अंदर लगेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेजर एक जो ना हमारा हमारी हेडिंग है। और इसके अंदर फिर सब हेडिंग्स बहुत ज्यादा है। तो हम एक एक करके चीजों को आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसकी तरफ अभी मूव करने जा रहे हैं। तो पहली बात, ऐसे के अंदर जो ऐसे की क्वालिटीज हैं, पहली क्वालिटी ये है कि ऐसे के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अब यूनिटी खुद क्या है और एक ऐसे के अंदर यूनिटी कैसे होती है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और साथ में आपको सैंपल पैराग्राफ भी दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो फेज है ये कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको कल समझाया कि ऐसे राइटिंग के जो हमारे फेजेस हैं वो चार हैं, सॉरी तीन हैं। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद उसकी असेसमेंट होगी। जब आप इन तीन फेजेस से गुजरेंगे तो आप जाकर क्या करेंगे, ये स्किल सीख सकेंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं वो भी जरा इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपके प्रैक्टिस जो आपने किया उसकी असेसमेंट ना हो, आप ऐसे नहीं सीख सकते। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान, खासतौर पर जब से मैं आया हूँ मुझे ये चीज़ जो ना सामने आ रही है। लोग इसको एक सब्जेक्ट की तरह डील करते हैं, फिजिक्स की तरह पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की तरह इसको पढ़ाते हैं। ऐसी राइटिंग हो या प्रेसी राइटिंग हो, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ स्किल। ये एक स्किल है। आप स्किल कैसे सिखाते हैं, उसका मैकेनिज्म यही है कि आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करें उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। और फिर आपने प्रैक्टिस जो किया है उसको क्या किया जाए, एवेलुएट किया जाए। तब जाकर आप ऐसे सीख सकेंगे, अदरवाइज आप ऐसे नहीं सीख सकते। आप भले ऐसे के
जो ना 1 दर्जन आप डेफिनेशंस याद कर लें, उसके पार्ट्स की डेफिनेशंस याद कर लें, स्ट्रक्चर्स बना ले, डायग्राम्स बना ले, आप नहीं सीख सकते हैं। ये एक स्किल है, ये एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो है आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर करना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप फिर उसी के मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम उस प्रैक्टिस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिटी इन पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, इसको मैंने ग्लोबल जो अप्रोचेस हैं, जो ग्लोबल आपके जो ना कम्युनिटी के अंदर जो बुक्स चलती है उनके साथ हमने इसको लिंक किया है। आप दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको यही चीज मिलेगी कि देयर शुड बी यूनिटी इन योर पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। अब यूनिटी पहले हम समझे है क्या चीज। तो यूनिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और ज्वाइंट एज अ वोल। एज अ वोल आपको एक ही चीज आपको महसूस हो लगे कि एक ही चीज है, उसके जितने भी पार्ट्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। एज अ वोल वो एक ही चीज कंसीडर की जाए, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिटी। अगर मजीद हम इसको इलेबोरेट करें, द क्वालिटी आर स्टेट ऑफ नॉट बीइंग मल्टीपल। यानी यूनिटी का मतलब, इत्तेहाद का मतलब ये है कि आप जो ना मल्टीपल ना हो, उसमें मुख्तलिफ चीजें ना हो, जितनी चीजें हो वो सब आपस में एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो, मुत्तफिक हो। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं। अगर हम इसको मजीद इलस्ट्रेट करें कि यूनिटी है क्या चीज, तो यूनिटी डेवलप्स अ सिंगल आइडिया थारोली एंड लिंक्स इट टू द रेस्ट। यूनिटी का मतलब यह है कि आप जो ना एक ही आइडिया को लेके उसको डेवलप करते हैं, और एस पैराग्राफ के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स को आप क्या करते हैं, उनको लिंक करता है। यूनिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो आप क्या करते हैं, जो इसमें आप ये करते हैं कि एक आपने आइडिया को ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहां से लेकर यहां तक इस जो ना आइडिया को आपने डेवलप किया। दूसरी बात यह है कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि देयर आर मल्टीपल पार्ट्स इन योर व्हाट, ये पैराग्राफ जितने भी पार्ट्स हैं, तो यूनिटी का फायदा ये है कि इन सबको यहाँ पे मिला लेता है, उन सबको आपस में जोड़ लेता है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर इस क्लास में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, ऐसे राइटिंग के हैं। यहाँ पे फिजिक्स का कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं, और इनको मिलाने वाली जो चीज है उसको हम कहते हैं यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब ये है कि डेवलप्स अ सिंगल आइडिया। आप सिंगल पॉइंट को लेके उसी को डेवलप करते हैं, आप सिंगल पॉइंट को लेके उसी को आप जो ना बिल्ड करते हैं। और आप जब पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे जो पार्ट्स वो क्या होने चाहिए, वो आपस में मिले हुए होने चाहिए। तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि हम कहेंगे कि एज अ होल आपके पैराग्राफ क्या है, वो एक ही है। तो इसको कहते हैं यूनिटी इन पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। अगली बात यह है कि हम मजीद अगर यूनिटी को समझना चाहें तो हम यूं समझ सकते हैं कि इट इज लाइक अ टीम वर्किंग टुवर्ड अ कॉमन गोल। एक टीम में जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सब का जो टारगेट है, उन सब का जो गोल है वो सेम है। वो सारे के सारे एक ही कॉमन गोल के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, वो उसकी कोशिश कर रहे होते हैं। अब एक पैराग्राफ के अंदर जितने भी आपके जो ना सेंटेंसेस हैं, आपके जितने भी आइडियाज हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ जो ना लिंक्ड हो, आपस में एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी आइडिया को थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करूं कि अगर आपने पैराग्राफ लिखा तो उस पैराग्राफ के अंदर जो है आपने जितने भी सेंटेंसेस लिखे, अगर वो सारे के सारे सेंटेंसेस एक ही आइडिया को
जो ना सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पैराग्राफ के अंदर क्या है, यूनिटी है। ऐसा ना हो कि आपका एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल करप्शन को डिस्कस कर रहा है और एक पैराग्राफ आपका टेररिज्म को डिस्कस कर रहा है, एक सेंटेंस आपका, पैराग्राफ नहीं सेंटेंस, एक सेंटेंस करप्शन को डिस्कस कर रहा है, एक सेंटेंस आपका टेररिज्म को डिस्कस कर रहा है, और एक सेंटेंस जो है आपका किसको डिस्कस कर रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस कर रहा है। एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने तीन चीजें डिस्कस की, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यूनिटी है? नो, हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे यूनिटी है। बिकॉज यूनिटी का मतलब आप सिंगल आइडिया यहाँ पे हैं उसको ले लें और आगे इसी को लेके चलें, इसी को इलस्ट्रेट करें, इसी को एक्सप्लेन करें, इसी को जो ना आपने जस्टिफाई करना है, इसी को आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको कहते हैं यूनिटी इन पैराग्राफ। हम आगे इसको यूं कंक्लूड कर सकते हैं यूनिटी को कि ऑल द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ वर्क टुगेदर टू सपोर्ट अ सिंगल मेन आइडिया। तो इस स्टेट को, इस चीज को पैराग्राफ के अंदर कहते हैं यूनिटी इन पैराग्राफ। तो यूनिटी इन पैराग्राफ की मैं जरा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है वर्शिप। वर्शिप आपका क्या है, टॉपिक है। अब कोई भी टॉपिक आप ले लें, उसकी जब आप ब्रांचिंग करते हैं, उसकी मेन एरियाज आप सेट करते हैं, तो एक टॉपिक के मल्टीपल मेन एरियाज हो सकते हैं। हमने उनमें से एक एरिया यहाँ पे ले लिया है। फॉर एग्जांपल आपका जो मेन एरिया है दैट इज मैनिफेस्टेशंस। मतलब आप यूं भी लिख सकते हैं, ब्रांच की बात करें जैसे कि कल हमने पॉवर्टी जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया कि आपका टॉपिक है पॉवर्टी, और इसके अलावा जो इसमें जो हमने मेन एरिया सेट किए थे वो क्या था, हमने ये सेट किया था काजेज ऑफ पॉवर्टी, अफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी एंड सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी। अब इसी तरीके से वर्शिप को ले लें, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप भी हो सकता है, वर्शिप इन इस्लाम, वर्शिप इन अदर रिलीजन्स, फॉर्म्स एंड मीन्स और मैनिफेस्टेशंस ऑफ वर्शिप, बेनिफिट्स ऑफ वर्शिप। तो ये सारे के सारे एरियाज बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। तो हमने उन एरियाज में से एक एरिया यहाँ पे ले लिया, वो क्या है, मैनिफेस्टेशन है। वो क्या है, मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब फॉर्म्स, उसकी शेप, डिजाइन, इसको क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसको उर्दू में आप मज़ाहिर कह सकते हैं, मजहर की जमा, कि भाई वो क्या है जिनके जरिए से आप इबादत का ये जो ना इजहार करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अब इस मेन एरिया के अंदर जो सब एरियाज है वो आपके सामने हैं। मिसाल के तौर पर कोजिटेटिंग ऑन नेचर, डिस्पेंसिंग विद जस्टिस, अर्निंग ऑनेस्टली, सर्विंग पेरेंट्स, सर्विंग पीपल। अब ये सारे के सारे क्या है, ये है आपके सब एस्पेक्ट्स भी कहलाते हैं, इनको आप सब एंगल भी कह सकते हैं, इनको आप सब एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, इनको आप कंट्रोलिंग आइडिया भी कह सकते हैं। अब आप अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आप कैसे लिखेंगे? तो इस पे एक पैराग्राफ लिखने का तरीका ये है कि अगर आपने यहां से कोजिटेटिंग ऑन नेचर का मतलब गौर फिक्र करना, जो ना फितरत के अंदर गौर फिक्र करना, ये भी क्या है, एक इबादत की किस्म है। और इसी तरह डिस्पेंसिंग विद जस्टिस, ये भी इबादत की एक किस्म है। तो अगर आपने इनमें से किसी पर पैराग्राफ लिखना है तो उसका तरीकेकार ये है कि आप जो है एक, आप कंट्रोलिंग आइडिया लें, उस पे टॉपिक सेंटेंस लिखें और उस पे क्या लिखें, आप जो ना बॉडी बिल्ड करें, और आखिर में आप क्या, कंक्लूडिंग सेंटेंस लेके। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक क्या होना, ये होना ये चाहिए कि उसमें आपने एक ही कंट्रोलिंग या को डिस्कस करना है। और अगर आप एक से ज्यादा कंट्रोलिंग डिस्कस किए एक पैराग्राफ के अंदर, तो इसका जो नुकसान होगा वो ये होगा कि जो है इसका नुकसान ये होगा कि फिर जो ना आपके पैराग्राफ के अंदर यूनिटी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? यूनिटी नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। टॉप सेंटेंस
और कंक्लूडिंग सेंटेंस की एक एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर हमने यहां से एक कंट्रोलिंग ले लिया, दैट इज सर्विंग पेरेंट्स। क्या लिया है हमने? बाकी सबको छोड़ दिया, हमने क्या लिया? सर्विंग पेरेंट्स का कंट्रोलिंग आइडिया जो है हमने ये ले लिया। कल मैंने आपको समझाया था कि आपने कंट्रोलिंग आइडिया पर टॉपिक सेंटेंस लिखना है, लेकिन नहीं लिखना, बल्कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्पेक्ट एंड टॉपिक आपने लिखना है। सब एस्पेक्ट तो कंट्रोलिंग आइडिया है, आप उस सब एस्पेक्ट को लेकर आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में? एस्पेक्ट एंड टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या लिखना होता है? आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है। मिसाल के तौर पर, देयर आर मेनी पाथ्स टू अटेन क्लोजनेस टू अल्लाह, but the most certain and assured way is through serving one's parents। हमने यहाँ पे क्या बात की? हमने ये बात की कि अल्लाह ताला को राजी करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक क्या है? सर्विंग वंस पेरेंट्स। और फिर आपने इस पर कंक्लूडिंग जो आपका सेंटेंस है वो इस तरह लिखा कि ऑल इन ऑल अल्लाह's proximity is surely linked with the pleasure of parents। तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस है और ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। अब तक ने यही काम किया है, अब तक आपने यही काम किया। हम 24 घंटे में स्टूडेंट को इस काम के लिए ट्रेन करते हैं कि वो 2 सेंटेंसेस लिख कर लाए, टेक्निकल सेंटेंसेस। वैसे तो आप लिखते हैं, लेकिन टेक्निकल राइटिंग के अंदर हम पहले 2 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर हम अगले 24 घंटे में 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें ये होता है कि आपका टॉपिक सेंटेंस 1 सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस 1 सेंटेंस। अब आगे जो आपने 3 सेंटेंसेस बॉडी के अंदर लिखने होते हैं, तो इससे आपका पैराग्राफ क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। कल मैंने बात की थी जब मैं पढ़ा रहा था कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, तो उसमें मैंने ये कहा था कि आपके पैराग्राफ में कम से कम कितने सेंटेंसेस होने चाहिए? 5 सेंटेंसेस होने चाहिए, कम से कम की लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा की लिमिट नहीं है। तो बॉडी के अंदर कम से कम थी। तो आप कल यानी आज तक आप 2 सेंटेंसेस लिख रहे थे, अभी आप क्या करेंगे? 3 और ऐड करके 5 सेंटेंसेस का एक छोटा सा पैराग्राफ आप लिखेंगे। तो हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को लेके चलते हैं और वो फिर क्या करता है? लिखना सीख जाता है। हम पहले दिन आपको ये नहीं कहते कि आप ऐसे लिख के दिखाओ, जाहिर सी बात है जब आपने पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसका एक मैकेनिज्म है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ऐसे सिखाते हैं, फिर इन सब को जोड़ के आपका जब ऐसे तैयार होता है तो आपको खुद हैरानगी होती है कि ये मैंने लिखा है या किसी और ने लिखा है। जी, हम कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। हम टॉपिक से फिलहाल जो है हम आइसोलेशन में पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, हम कंप्लीट ऐसे को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आगे एक टॉपिक आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो है कोहेरेंस इन ऐसे। अभी हम कल इंशाल्लाह टॉपिक डिस्कस करेंगे कोहेरेंस इन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए, जैसे कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। फिर कल डिस्कस करेंगे कि पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए। और आगे चलकर हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कि दैट कोहेरेंस इन ऐसे। ऐसे के अंदर फिर हम क्या करेंगे? मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को लिंक करने के लिए हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। वो चीज इंशाल्लाह आगे आ रही है। यहां तक बात समझ आ गई? अब अगला सवाल ये है कि हमें ये बात तो समझ में आ गई कि पैराग्राफ के अंदर क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई हमें कोई सैंपल दिखा दें, हमें क्या दिखा दें? कोई सैंपल दिखा दे। तो अब ये आपका जो है, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया। अब आपका जो सैंपल पैराग्राफ है वो आपके सामने है। अब ये एक पैराग्राफ है जिसके अंदर हम आपको क्या दिखाएंगे? यूनिटी दिखाएंगे। इस पैराग्राफ के अंदर यूनिटी किस तरह है? तो इस पैराग्राफ के अंदर यूनिटी इस तरह है कि ये जो आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया, जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, और ये जो लास्ट वन ये क्या है? आपका कंक्लूडिंग जो ना सेंटेंस हो गया। तो बीच में आपको 3 सेंटेंसेस और मिलेंगे। अब आपका टॉपिक सेंटेंस किस चीज को डिस्कस कर रहा है? इसमें आपका जो कंट्रोलिंग आइडिया है वो क्या है?
सर्विंग पेरेंट्स हैं। तो सर्विंग पेरेंट्स ये आपका कंट्रोलिंग आइडिया है। अब इस कंट्रोलिंग आइडिया पर हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा है। वो क्या है? देयर आर मैनी वेज एंड मीन्स टू गेट नियरनेस ऑफ अल्लाह, बट द मोस्ट गारंटीड एंड द श्योरेस्ट पाथ इज सर्विंग पेरेंट्स। हमने एक क्लेम किया, एक दावा किया। आमतौर पर जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है वो एक क्लेम होता है, वो एक क्या होता है? दावा होता है। अब इसको आपने आगे इलस्ट्रेट करना है बॉडी में। हमने कल पढ़ा, बॉडी एक्सप्लेन्स एंड इलस्ट्रेट्स discusses controlling idea present where present in टॉपिक सेंटेंस। उस कंट्रोलिंग आइडिया को आपने बिल्ड करना है। अभी हमने यूनिटी पर भी यही बात की कि आप एक ही कंट्रोलिंग आइडिया को क्या करें? आखिर तक डिस्कस करें। मिसाल के तौर पर द होली कुरान प्लेसेस काइंडनेस टू पेरेंट्स alongside the singular worship of Allah subhanahu wa ta'ala. For instance, it emphasizes treating them with respect, even using gentle words, and expresses the reward for such devotion. Furthermore, fulfilling their needs and simply offering a loving gaze are seen as acts of piety. तकवा को कहते हैं bringing blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. अब यहां तक आपका जो ना ये पैराग्राफ की बॉडी हो गई। इसमें 3 सेंटेंसेस हमने डाले हैं। एक सेंटेंस आपका यहां से लेकर यहां तक है, फिर फॉर इंस्टेंस से दूसरा आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है यहां तक, फिर फर्दर मोर से लेकर आखिर तक। तो ये कितने सेंटेंसेस हो गए बॉडी के अंदर? अब इसमें टोटल 5 सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस से लेकर आखिरी सेंटेंस तक हम एक ही चीज को क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि हमने आपको और भी कंट्रोलिंग आइडियाज दिखा दिए थे। सर्विंग पीपल भी है, कोजिटेटिंग ऑन नेचर भी है, इसी तरह आपका जो जो ना नमाज है, जक़ात है, हज है। तो ये सारे के सारे क्या मैनिफेस्टेशंस नहीं है? ऑब्वियसली बिल्कुल है। लेकिन हम अगर एक कंट्रोलिंग आइडिया को हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर लिया, नाउ वी आर बाउंड विद दिस कंट्रोलिंग आइडिया। हम इसी कंट्रोलिंग आइडिया के साथ क्या हो गए? अभी बाउंड हो गए। हमने इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी सेंटेंसेस लिखने हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब आपने जी यहां तक जो हमने डिस्कस किया, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। एम्बिट ऑफ पैराग्राफ, एम्बिट ऑफ पैराग्राफ यही है जो हमने यूनिटी में पढ़ा। एम्बिट का मतलब गुंजाइश क्या है उसकी। एक कप, मेरी ये मिसाल के तौर पर ये मग है, इस मग में कितना जो ना पानी आ सकता है, जितनी इसकी कैपेसिटी है। तो इसकी कैपेसिटी हमें इसके जो ना ढांचे से, इसके वाल से हमें पता चलता है कि इसकी कैपेसिटी ये है ना। इसकी ये फिजिकल चीज है, इसकी कैपेसिटी हमें इसके वाल से मालूम होती है। लेकिन पैराग्राफ के अंदर ऐसा तो नहीं है। तो फिर पैराग्राफ में कैसे इस चीज को मालूम करते हैं? तो उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है? उसका क्राइटेरिया यही है कि टू डिस्कस सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। एम्बिट ऑफ पैराग्राफ इज टू डिस्कस सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। आपने डिस्कस करना है। इसको क्या कहते हैं? एम्बिट ऑफ पैराग्राफ कहते हैं जी। क्लियर हो गया आप? ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं कोहेरेंस इन पैराग्राफ। यही चीज है ना, कोहेरेंस। अब जहां पे जरूरत होगी हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जी। आज का जो हमारा जो टारगेट है, दैट इज यूनिटी इन पैराग्राफ। के पैराग्राफ के अंदर क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए जी। इज इट क्लियर टू यू? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? चले जी। अब ये हमने एक फेज कंप्लीट किया। जो दूसरा फेज है वो आपका ये है कि आपने क्या करना है। आपने अब आपने पैराग्राफ लिखना है। नाउ ओपन योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। अब जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ गया ना, अब इसको आपने प्रैक्टिकल लाना है। फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये है मैकेनिज्म ऐसे सीखने का, ऐसे राइटिंग और वैसी राइटिंग सीखने जी। अब क्या लिखेंगे? मिसाल के तौर पर बिल्कुल आपको सिंपल टॉपिक दे रहा हूं, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है खुराक की कमी। पावर्टी के असरात क्या है? आपका टॉपिक है यहाँ पे पावर्टी। और इसमें हमने मेन एरिया बहुत सारे हैं, उनमें से एक ले लिया, दैट इज अफेक्ट्स ऑफ पावर्टी। तो अफेक्ट्स ऑफ पावर्टी के अंदर फिर हमने बहुत सारे आइडियाज में से एक आइडिया ले लिया, दैट इज माल न्यूट्रिशन।
यानी खुराक की कमी, ये किसका असर है? ये गुर्बत का असर है। पुअर हेल्थ, ये भी है। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, लोग नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, ये जो ना किसका असर है? ये जो ना पॉवर्टी का असर है। होमलेसनेस, इंक्रीज क्राइम रेट्स, सोशल एक्सक्लूजन, आपके पास लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन है। तो ये क्या है? दीज आर इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। अब आपने इनमें से एक लेकर, मैंने सारे डिस्प्ले कर दिए, नाउ इट इज अप टू यू कि आप किस पे लिखना चाहते हैं। एक कंट्रोलिंग आइडिया ले, उस पर आपने पैराग्राफ लिखना है, और उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। यस, स्टार्ट राइटिंग। ये जो हमारा यूनिटी का लेक्चर है, ये छोटा है साइज के एतबार से। अब इसमें प्रैक्टिस होगा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। जी।